नेक्स्ट डे सीयू लिनवे के पास आती है। लिनवे खाना बना रहा था। अब सीयू उसे डार्लिंग बोलने की कोशिश कर रही थी, पर लिनवे इंटेंशनली उसे नहीं बोलने दे रहा था। फिर लिनवे उसे डार्लिंग बुलाता है और सीयू खुश हो जाती है और उसे किस करती है। फिर सीयू टाउन जा रही थी। फेफे उससे बात करने के लिए आती है। वो कहती है पता नहीं लिनवे को तुम कैसे पसंद आ गई। मैं इतने सालों से उसे पसंद करती थी, पर तुम आके लिनवे को ले गई। सीयू कहती है दुनिया में और भी लड़के हैं। फेफे गुस्सा होकर चली जाती है। फेफे यूए से कहती है कि सीयू और लिनवे कपल बन गए हैं। यूए अपसेट हो जाता है। सीयू और बाइडवन शॉपिंग कर रहे थे। अब बाइडवन मिस्टर जीन के बारे में सोच रही थी। बाइडवन कहती है मैं रिसेंटली एक न्यूज सीरियल देख रही हूँ। फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग जाती है। सीयू कहती है इस सीरियल का हीरो फीमेल लीड के फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। फिर बाइडवन को मिस्टर जीन का मैसेज आता है। वो उसे बुलाता है, ये कह के कि उसे कुछ कहना है। बाइडवन मिस्टर जीन के पास जाती है। मिस्टर जीन कहता है मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है। वो कुछ नहीं कहती है। मिस्टर जीन कहता है क्या तुम नहीं कह सकती हो कि तुम मुझे मिस करोगी। ये सुन के बाइडवन शाई फील करती है। मिस्टर जीन कहता है तुम मेरे साथ खाने पे चलो। वहाँ पर मिस्टर काई आ जाता है। उसे देख के बाइडवन बाहर चली जाती है। मिस्टर काई कहता है लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ। फिर मिस्टर काई मिस्टर जीन को बहकाता है। वो कहता है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ताकि लिनवे के पास और कुछ ना रहे। मिस्टर जीन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं लिनवे को खुद संभाल सकता हूँ। अब मिस्टर लिन लिनवे के लिए कॉफी लेकर आता है। लिनवे उसे कह देता है कि सीयू अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर सीयू अच्छे से रात को रेडी होती है। वो लिनवे से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। वो कहता है तुम अच्छी लग रही हो। अब लिनवे उतना रोमांटिक नहीं हो रहा था, इसलिए सीयू सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे भी लिनवे नॉर्मल बिहेव कर रहा था और ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहा था, इसलिए सीयू दुखी होकर बाहर बैठ जाती है और फिर सो जाती है। फिर लिनवे बाहर आके देखता है कि सीयू तो सो गई है। वो उसके क्लोज जाता है और उसे किस करता है। फिर वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और इसे देख के खुश होता है। सीयू नींद से उठ के देखती है कि लिनवे तो घर पे नहीं है। अब लिनवे को गांव वाले एडवाइस देते हैं। गांव वाले लिनवे को कहते हैं सीयू ने अपने WeChat पे लिखा है कि वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। वो कहते हैं कि सीयू तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, तो तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। फिर सीयू के पास मिसेस शाह आती है। वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। वो कहती है मुझे पता है कि लिनवे बहुत ही अनरोमांटिक है, तो हमें ही उसे फिक्स करना पड़ेगा। फिर वो उसे एक ड्रेस देती है और उसे वाइन और कैंडल्स भी देती है ताकि वो रात को सब कुछ रेडी कर सके। अब सीयू को यह आइडिया बहुत ही अजीब लगता है, पर फिर भी वो ट्राई करती है। रात को वो अच्छे से रेडी हो जाती है। फिर वो बहुत अच्छे से सब कुछ सजा देती है। चीफ लिनवे के घर वाइन लेके आता है, पर वो सीयू को कैंडल के साथ देख के डर जाता है। फिर लिनवे वहाँ पर आता है। वो पूछता है कि तुम इस तरह रेडी क्यों हुई हो। वो कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैंने इतना कुछ क्यों किया है। लिनवे बोलता है मुझे समझ में आ रहा है। फिर वो सीयू को क्लोज खींचता है। फिर वो दोनों डांस करते हैं। लिनवे कहता है कि वो सीयू को अच्छे से जानना चाहता है, इसलिए वो ये रिलेशनशिप स्लोली आगे बढ़ाना चाहता है। सीयू कहती है ठीक है, इसमें दोनों एक साथ काम करेंगे। नेक्स्ट डे फेफे को मिसेस शाह और आंटियों से पता चलता है कि लिनवे और सीयू के बीच बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो यूए को वीडियो कॉल करके सब कुछ कहती है। यूए बोलता है मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। फिर यूए अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके वहाँ से चला जाता है। उसे अब वहाँ पर और काम नहीं करना है। फिर सीयू लिनवे से कहती है कि लिनवे को उसे डेट पे ले जाना चाहिए। लिनवे बोलता है कि वो इस बारे में कहने वाला था कि वो कल उसे डेट पे ले जाना चाहता है। सीयू बहुत खुश हो जाती है। फिर फेफे वहाँ पे आ जाती है। सीयू कहती है लगता है तुम हमें डिस्टर्ब करने के लिए आई हो। वो कहती है मैंने कुछ यहाँ पर छोड़ दिया है, मैं वही ढूंढने के लिए आई हूँ। लिनवे उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। सीयू कहती है मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ इंटेंशनली कर रही हो। फेफे कहती है हाँ मैं कर रही हूँ, मैं लिनवे की क्लोज फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं चेक करना चाहती हूँ कि तुम सच में लिनवे को पसंद करती हो कि नहीं। नेक्स्ट डे लिनवे सीयू को डेट पे ले जाने के लिए आता है। फिर वो दोनों पिक्चर क्लिक करते हैं। अब वहाँ पे फेफे आ जाती है और कहती है उसे भी मार्केट जाना है, तो वो उनके साथ जाएगी। सीयू को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो तीनों मार्केट पहुँच जाते हैं। लिनवे कहता है ये हमारी फर्स्ट डेट है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। वो बोलती है हाँ ये जगह अच्छी है। उन दोनों को अलग करने के लिए फेफे लिनवे को एक दुकान में ले जाती है। फिर सीयू आती है। अब सीयू जहाँ जा रही थी फेफे भी आ रही थी। फिर वो दोनों गेम खेलते हैं। अब जब फेफे खेलने लग जाती है, लिनवे चुपके से सीयू को वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पे पानी से खेलते हैं।
दूसरी तरफ फेफे अकेली पड़ गई थी। फिर फेफे लिनवे को एक नर्सिंग होम में बुलाती है। अब ये नर्सिंग होम लिनवे के मॉम ने बनाई थी। अब वहाँ की एक ओल्ड लेडी मिस ली लिनवे को देख के बहुत खुश होती है। फिर लिनवे सिउ को ले आकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर मिस्टर काई लिनवे को कॉल करता है। मिस्टर काई उसे फिर से वापस आने के लिए कहता है, पर लिनवे नहीं मान रहा था। मिस्टर काई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी सारी एसेट्स सब फ्रीज हो गई है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और एग्रीमेंट तोड़ने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है। अगर तुम वापस नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बिजनेस नहीं करने दूंगा और प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा। ये सुन के लिनवे घबरा जाता है। फेफे सिउ को कहती है कि ये सब कुछ लिनवे की मॉम ने बनाई है। फिर सिउ वहाँ पे थ्रेड स्पिन करती है। अब सिउ के हाथों में उसकी वजह से चोट लग जाती है। मिसेस ली उसके हाथों में मेडिसिन लगाती है। वो कहती है कि लिनवे ने बहुत कुछ सहा है, पर मैं विश करती हूँ कि तुम्हारे आने से उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सिउ कहती है चिंता मत कीजिए, मैं लिनवे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर वो तीनों चले जाता है। फेफे कहती है अब उसे उन दोनों के बीच थर्ड व्हील नहीं बननी है, इसलिए वो जा रही है। सिउ कहती है आज का दिन बहुत ही अच्छा था। अब लिनवे सडनली बोलता है हम दोनों को कुछ टाइम अलग रहना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो कि उसे सॉल्व करना है। तो वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से सिउ को प्रॉब्लम हो। सिउ उदास हो जाती है और कहती है तुम इस तरह मुझसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हो, मैं इस सब के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और वो चली जाती है। फिर फेफे सिउ को देख के कहती है तुम ऑलरेडी मेरे टेस्ट में पास हो गई हो, तो फिर तुम इतने सैड क्यों दिख रही हो। वो कहती है हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है। फिर फेफे को पता चलता है कि लिनवे की सभी प्रॉपर्टीज और शेयर्स फ्रीज हो गई है। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।